हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट प्रार्थना पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो मैथ्स का टॉपिक है, जो क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसको कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी परसेंटेज कर रहे हैं और परसेंटेज का ये दूसरा पार्ट है। और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होता है, ट्रिकी होता है, बट एक बार अगर आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप बहुत कम समय में पूरी एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अक्सर देखते होंगे इस तरह का क्वेश्चन। आप बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस समझिए आप कि 5 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक परिवार खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके कुल खर्च पर कोई असर न पड़े, है ना। क्वेश्चन है, मान लीजिए घर में किसी परिवार में चीनी की खपत होती है। अगर चीनी का दाम अचानक से बढ़ गया और दाम जो है जितना पहले जो रेट से मिल रहा था पर केजी चीनी, उसमें क्या होगा कि 25% वृद्धि हो गई रेट में, है ना। तो कोई परिवार कंजम्पशन में यानी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दे ताकि उसका जो कुल एक्सपेंडिचर है यानी कुल खर्च है वो जितना पहले था उतना ही अब भी है ना। तो इससे देखिए, इसको क्या करना है कि बहुत सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत आसान सा एक ट्रिक है। वो है आपका R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे सेट करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है इसमें वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। ये देखिए, कोई अगर पहला चीज़ किसी चीज़ का दाम में वृद्धि हो रही है तो एक्सपेंडिचर यानी उसके खपत में कितनी कमी कर दें तो कि एक्सपेंडिचर पे खर्च न कोई इम्पैक्ट न पड़े, जितना पहले था उतना ही अब भी रहे। तो ये R मतलब वही रेट है, जो रेट बढ़ रहा है या घट रहा है ना। ये 100 प्लस R प्लस, अगर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है तो माइनस करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि चीनी के मूल्य में दे रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, तो यहाँ पे वृद्धि है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका 25/125 इंटू 100। तो 25 चौका 25 पंचे 125, 5 इंटू 20 मतलब 20% इसका आंसर हो जाएगा। 20% इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई परिवार 25% अगर चीनी के मूल्य में अचानक से वृद्धि हो जाए तो कंजम्पशन में अगर 20% कमी कर देगा तो क्या होगा, कॉस्ट जो होगा, एक्सपेंडिचर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर है इसका 20%। ये तो हो गया ट्रिक पे बेस्ड। अच्छा, इस ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे कि ए जो है ए जो है बी से 25% अधिक है। मतलब कुछ भी टर्म हो, जैसे सैलरी अधिक है, कुछ अधिक है। ए की अगर सैलरी बी, ए जो है बी से 25% अधिक है तो बी जो है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है ना, कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए किसी भी जगह, यानी कि किसी की सैलरी होती है ना कि ए की सैलरी बी से 25% अधिक है, 20% अधिक है, तो ये बताएं बी की सैलरी जो है ए से कितनी प्रतिशत कम होगी। उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे वृद्धि है, ये अधिक है ना, 25, एक ए जो है बी से 25% अधिक है, अधिक अगर गिवन हो, कम निकालना हो तो अधिक, पहले वाला जो अधिक है ना उसको मतलब प्लस लेंगे। जैसे R यहाँ पे 100 प्लस R करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो बी ए से कितनी प्रतिशत कम है वो निकल जाएगी। यहीं पे अगर ये रहता जी ए बी से 25% कम है, 25% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, ये तो कम है तो क्या हो जाएगा, R तो यहाँ 25 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 25 हो जाएगा। 100 माइनस, कम है तो माइनस हो जाएगा, अधिक है तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रहे कि चीनी के मूल्य में अगर 25% कमी हो जाए, चीनी के मूल्य में अगर 25% कमी हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें
ताकि एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च पर कोई असर न पड़े। तो उस केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे 25 ऊपर नीचे होता, फिर 100 माइनस 25 नीचे होता 100 माइनस 25 इंटू 100। क्यों यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, क्योंकि 25% कमी हो गया अगर चीनी के मूल्य में, कीमत में, तो कमी हो गया तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, वृद्धि हो गया तो यहाँ प्लस ले लेंगे। इतना आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आता कि 25% की कमी हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें खपत में ताकि कुल खर्च पे कोई असर न पड़े, तो उसको ऐसे सॉल्व करते। उस केस में आंसर हो जाता है इसका 25/75 इंटू 100। तो ये हो जाता है 25 3 जा 1, तो ये हो जाता है आपका 33 1/3% या 100/3%, कुछ भी होता जो आंसर में होता उस तरह के आप लेते हैं 100/3%। मतलब अगर चीनी के मूल्य में मान लीजिए 25% की कमी हो जाए तो खपत में हम 33/1/3% की वृद्धि कर देंगे, तो क्या होगा, खर्च में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सम को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये एक फार्मूला है R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 करके बहुत आसानी से इस तरह को क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रिक था थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको ट्रिक कभी मिस कर जाए, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो बेसिक भी इसका बहुत आसान है। मान लीजिए कोई फैमिली है ना, तो चीनी का कुछ वजन खपत होगा, मानते हैं क्योंकि परसेंटेज पे है तो हम ये मानते हैं कि चीनी का जो रेट है वो है 100 रुपीज़ पर केजी, है ना, और खपत भी होता है 100 केजी। ऐसा हमने इसीलिए किया कि दोनों परसेंटेज में ही है, तो परसेंटेज में जब होता है तो 100 मानना थोड़ा सा आसान होता है। अब मान लीजिए ये पहले का सिचुएशन है, ये पहले का है, ये मान लीजिए पहले का सिचुएशन है, ये रेट के वृद्धि होने के बाद का सिचुएशन है ना, ये बाद का सिचुएशन है। ठीक, अब देखिए जब चीनी का रेट है 100 रुपीज़ पर केजी और 100 केजी चीनी हम खपत करते हैं, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, जितना रेट है और जितना खपत करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल खर्च हो जाएगा। उसी तरह से अब ये रहा कि अगर 25% की वृद्धि हो जाए, ये इनिशियल था पहले वाला। अब अगर दूसरा केस है कि अगर रेट में 25% की वृद्धि हो जाए, तो उस केस में नया रेट क्या हो जाएगा, 125, है ना। रेट पहले 100 था, 25% की वृद्धि हो गई, 125 हो जाएगा। तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी वो हमें निकालना है। उसको हम मान लेते हैं x। अगर तो खर्च पहले 100 केजी था, अब x माइनस कर देंगे, इतना केजी हमें खर्च करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत में ही है। तो x प्रतिशत अगर खर्च में हम कमी कर देंगे खर्च में, तो नया खर्च क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, न्यू जो वेट होगा केजी में जो भी, अब रेट हो जाएगा ये। अब देखिए आप, ये दोनों बराबर होगा ना, यही तो क्वेश्चन दे रहा है कि जो खर्च पहले होगा वही खर्च बाद में होगा। तो कितना आसान हो गया। अब देखिए 100 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 100 अपॉन 125। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 25 पंचे 25 चौका, है ना, 5 बीसन, ये हो गया 80। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब देखिए ये x निगेटिव है उस तरफ चला जाएगा, ये 80 इस तरफ आ जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस 80 मतलब 20%। सिंपली आंसर 20% हमारा आ गया। क्यों, x हमने क्या माना था, x माना था, x क्या था, इतनी प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा खपत में। तो ये बेसिक भी बहुत सरल है, तो बेसिक भी आपको समझना जानना जरूरी है। अगर कभी हो सकता है कि ट्रिक यानी जो उसको आप मिस कर दिया, आपने याद नहीं रहा, तो आप बेसिक से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें यदि एक आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे समझना। आज जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, सभी ट्रिकी है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, बस आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा पेन कलम, तुरंत आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए यदि एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई जो है उसका 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत क्या परिवर्तन होगा वो हमें पता करना है ना। क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी कमी। मान लीजिए एक आयत पहले था कुछ लंबाई, उसकी कुछ चौड़ाई होती है, एक वो सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर आयत की लंबाई 15% बढ़ जाए, चौड़ाई 20% घट जाए, तो पहला जो क्षेत्रफल था आयत का इनिशियल वाला और बाद वाला क्षेत्रफल होगा आयत का, वो पहले वाले से अधिक होगा या कम होगी,
अधिक होगा तो कितने प्रतिशत अधिक होगी और कम होगी और कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इस तरह में देखिए, जब दो चीज़ का प्रतिशत में ही वृद्धि या कमी दिया हुआ हो, उसका इम्पैक्ट प्रतिशत में ही क्या पड़ेगा, है ना, तो उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी एक फार्मूला है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसको याद रखना है ना। दो चीज़ है, वृद्धि या कमी हो, मान एक चीज़ पहला x है, मतलब एक पहला वाला अगर कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जैसे यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई ले लेंगे, ये चौड़ाई ले लेंगे। अगर प्लस होगा, देखिए अगर वृद्धि होगी तो प्लस में लेंगे, अगर कमी होगी तो वहाँ पे उसको माइनस ले लेंगे। मतलब इतना ही आपको याद रखना है, ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा उसी से पता चल जाएगा आपको कि वृद्धि होगी या कमी होगी। जैसे यहाँ पे एक आयत की लंबाई 15% बढ़ गई, तो बढ़ना मतलब पॉजिटिव। तो अगर ये एक लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई है, ये एक चौड़ाई है, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में जो अभी का क्षेत्रफल जैसे एक्स वाई होगा इसका, है ना, तो अभी के क्षेत्रफल से बाद में क्षेत्रफल की क्या स्थिति होगी, वो बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें पता करना है। या प्रतिशत में ही होगा वो, ठीक है। तो देखिए, इसमें 15% लंबाई बढ़ गया, तो एक्स इक्वल टू 15। फिर यहाँ पे देखिए प्लस वाई जो चौड़ाई है घट रही है, 20% घट रही है। घटना मीन्स क्या, निगेटिव। तो यहाँ पे प्लस नहीं लेके माइनस ले लेंगे, ये माइनस हो गया, -20, क्योंकि घट रही है तो निगेटिव हो जाएगा। फिर प्लस देखिए, प्लस यहाँ पे लिया हमने, x है 15, y है -20, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा 15 - 20, ये -5 हो जाएगा। ये देखिए 15 इंटू, इसको कैंसिल कर लें, 25, 100 हो गया, ठीक है। ये देखिए 15, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर और कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, -3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, प्लस या माइनस -3 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये -8% हो गया, -8%। आंसर होगा 8%। और देखिए, ये निगेटिव साइन शो कर रहा है हमें, ये कमी हुई है, ये निगेटिव साइन, इसका वैल्यू नहीं शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पहले अगर क्षेत्रफल एक्स वाई था, तो अब नया क्षेत्रफल जो है पहले वाले से 8% कम हो गई। अगर यहाँ साइन पॉजिटिव रहता आता तो ये वृद्धि शो करता, है ना। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव यही शो करता है, ये वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इस तरह से आप इसमें आंसर आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। सी वाला जो है 8% की कमी हो गई, 8% की कमी हो गई। तो ऐसे किसी भी तरह में, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको दो चीज़ परसेंटेज में इंडिविजुअल गिवन हो, उसमें वृद्धि या कमी बता रहा हो, तो ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर वो परसेंटेज में ही चाहिए, वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, ठीक है। अब ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात नहीं, जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि कोई दुकान है, उसमें किसी वस्तु की एक रेट में वृद्धि हो गई, उसकी बिक्री में कमी हो गई, है ना। रेट में वृद्धि हो गई और बिक्री में कमी हो गई, तो ओवरऑल इनकम पे क्या असर पड़ेगा, इन परसेंटेज। तो दो चीज़ उस वहाँ वही करेंगे, रेट में वृद्धि हो गई तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई वाला जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही मतलब जहाँ पे दो चीज़ गिवन हो परसेंटेज में, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ना है, इसको आप ऐसे भी समझिए। अगर मान लीजिए जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के रेट में वृद्धि हो जाती है ना, रेट में वृद्धि हो गई या कम, अगर मान लीजिए रेट इनकम टैक्स के रेट में कमी कर दिया हमने, और उससे क्या हो गया कि इनकम जो आता है, इनकम जो आया, रेट ऑफ जो इनकम टैक्स का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, मतलब इनकमिंग ज़्यादा हो गया, पैसा रिवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, तो ओवरऑल रिवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। रेट बढ़ गया तो कुछ प्रतिशत में जितना पहले आता था उस पर इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, आने वाले जो जमा करने वालों की रेट में वृद्धि हो गई रेट कमने के कारण। तो ओवरऑल रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, इन परसेंटेज। तो कहीं भी अगर दो चीज़ ये दिया हुआ हो आपको और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको परसेंटेज में ही फाइंड करना हो, तो इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप कुछ याद कर लीजिए, x + y + xy अपॉन 100। एक्स वाई का साइन क्या लेना है आपको अच्छे से पता चल गया। अगर वृद्धि हो गई तो पॉजिटिव, अगर कमी हो रही है तो वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। आंसर में आपको अपने आप आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आया तो वृद्धि, अगर नेगेटिव आया तो उतनी की कमी हो गई पहले की तुलना में। ये आंसर नहीं है, ओवरऑल पहले आता था उससे 8% की कमी हो गई, तो यहाँ पे ये कमी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से और भी सम हो, इस पर अगर है शायद आएगा अभी, उसमें कर सकते हैं। देखिए ये वही भी सेम क्वेश्चन है,
यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब एक वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई जो है 30% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ये है फार्मूला हमारा, क्योंकि वर्ग में आपको पता है एक भुजा की लंबाई जो होती है सभी भुजा सेम होती है, तो लंबाई में भी 30% की वृद्धि हो जाएगी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा सेम होती है। तो वही करना है, 30 + 30, लंबाई में वृद्धि 30, चौड़ाई में वृद्धि 30, और ये 30 × 30 / 100, ये हो गया आपका 60, ये हो जाएगा 900 / 100, 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 69%। साइन क्या आया है? पॉजिटिव आया है, क्योंकि दोनों में वृद्धि है ना। अब इसमें एक वर्ग है, वर्ग की तो सभी भुजा बराबर होती है, तो अगर वर्ग की एक भुजा बढ़ाई जाए मतलब लंबाई भी बढ़ जाएगी 30% और उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई 30%, तो यही परसेंटेज जो है यही वाला जो है हमारा यूज होगा, ठीक है। सिंपली यही वाला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, R/100 ± R × 100। जब भी एक चीज़ का वृद्धि हो दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ेगा ओवरऑल वाले में, वो दूसरी तरह का सम था। ये इस तरह का है कि 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल में अगर दो चीज़ बढ़ या घट रहा हो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम इसे बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए वही है, फिर चौथा क्वेश्चन वही, एक मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी कर दी गई, तो कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। वही सेम क्वेश्चन इसी पे बनेगा, पहले में 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी, तो कुल कमी या वृद्धि क्या होगा, है ना। तो फिर कहेंगे तो कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात करें, तो वही सेम 10, एक बार 10, एक बार कमी तो -10, फिर +10 इंटू ये -10 हो गया सिंपली, है ना, अपॉन 100, ठीक है। ये 10 तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखिए ये -100 अपॉन 100 हो गया, मतलब कैंसिल, तो -1%, मतलब -1% जो आया मतलब क्या 1% की कमी हो जाएगी, 1% की ये क्या हो जाएगी कमी। पहले उससे पहले वाला का आंसर 69 आ रहा था, है ना, ये आंसर होगा। इसमें 1% की कमी यानी सी वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो बस वही यूज करना है। इसमें एक चीज़ और करना है आपको, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो मतलब वृद्धि कमी दोनों सेम हो और एक वृद्धि हो दूसरा नेगेटिव मतलब कमी हो, अगर ये दोनों परसेंटेज सेम हो और एक कमी हो और दूसरा वृद्धि हो, तो सिंपली आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 10² अपॉन 100 कर सकते हैं, और ये हमेशा कमी ही होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कमी होगा। जब मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। और जल्दी करने का तरीका मैं बताया आपको कि अगर मान लीजिए एक जितना ये वैल्यू है दोनों में सेम है, ठीक है, 10% की वृद्धि भी 10% की कमी, अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो रहा हो ओवरऑल में क्या होगा, हमेशा कमी ही होगी, पहले हमेशा कमी ही होगी। और कमी क्या होगी, जो सेम वैल्यू है, सेम जो वैल्यू, जैसे हम 10 की वृद्धि 10 की कमी हो जाती है, तो 10² अपॉन 100, ठीक है। अगर इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी चीज़ में x% की वृद्धि होती है, x ही प्रतिशत की अगर कमी होती है, ये वृद्धि हो गया, ये अगर कमी हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, x² अपॉन 100% की कमी होगी हमेशा। इसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। एक और स्टेप मैंने इसको आसान कर दिया, आपको इसको भी यूज नहीं करना है, डायरेक्टली ये कर सकते हो। कब केस है, जब वो नंबर डिजिट सेम हो, सेम कमी हो और सेम वृद्धि हो, उस केस में हमेशा कमी होगी, और कमी जो होगी वो x² अपॉन 100 होगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, है ना, टमाटर की कीमत में अगर 25% की वृद्धि हो जाती है और एक हाउसवाइफ है सुधा जो है टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। उसे खपत में कितने, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि टमाटर के रेट में 25% की वृद्धि हो गई, एक हाउसवाइफ है सुधा, उसको क्या करना है, जितना पहले खर्च होता था
उससे सिर्फ उसको 15% ही अधिक खर्च करना है। पूरा या तो उसको बराबर नहीं रखना है, पहले तो बराबर नहीं रखना है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा उसमें, है ना। जो हमने R/100 प्लस माइनस R के तो तब था जब पहले एक्सपेंस और बाद में एक्सपेंस बराबर रहे, है ना। अब लेकिन इसका केस चेंज है कि 25% की वृद्धि करनी है और उसमें कितनी खपत में कितने प्रतिशत की वो कमी करे ताकि उसका जो कुल व्यय में सिर्फ 15% की वृद्धि हो, तो उसको भी इसी पे सेट करना है। अंतर ये है कि उसमें आपको आंसर दिया हो, इसके बाद जो हम आंसर प्राप्त करते हैं कमी या वृद्धि, है ना, कमी या वृद्धि वो हमें दिया हुआ है। ये 15% जो खर्च करना है ना अधिक, वही 15% अधिक जो खर्च पॉजिटिव में होगा खर्च, इसमें हमें एक दिया हुआ है एक नहीं दिया हुआ है। मतलब ये वृद्धि जो है रेट में वृद्धि दिया हुआ है ना, और खर्च में जो कमी होगा वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वो हमें नहीं दिया हुआ है। उसी से हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे x हो गया 25, अब प्लस अभी y ही रखते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ये y ही रखते हैं, है ना, y ही रखते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा प्लस x तो हो गया फिर 25 इंटू y/100, ठीक है। यही आंसर है हमारा 15, यही आंसर है हमारा 15, ठीक है। यही जो +15 है, मतलब समझ गए, वृद्धि हो रही है। ओवरऑल आंसर है दिया ना 15% की वृद्धि करना है उसको, तो ये ओवरऑल हो गया हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये 25 हो गया, ये 1 चौका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 25, तो ये उधर चला जाएगा, तो y प्लस y/4 इक्वल टू हो गया 15 माइनस 25, ठीक। अब देखिए ये हो गया 5y/4 इक्वल टू हो गया ये -10, ये हो गया हमारा 5y, y इक्वल टू हो गया हमारा -10 गुने 4/5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, देख रहे हैं -8 आया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब -8% की कमी होगी, मतलब -8 आया ना, ये पहले दिया हुआ है कि कमी पूछ रहा है, ये कमी पूछ रहा है, तो यहाँ पे -8% की कमी हो गई, तो ये 8% की कमी ही होगा, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि कमी ही में ही है। 8% की कमी यहाँ दे दिया हुआ है, इसलिए कमी यहाँ नहीं है। ये हमारा हो गया 8% की कमी, ये वाला हमारा आंसर हो गया। इसमें इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को आई थिंक, क्योंकि इसमें क्या है कि इसी पे देखिए क्या है कि एक बार कोई चीज़ बढ़ा, दूसरी बार घटा, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें दिया हुआ है 15%, वही ना, खर्च में 15% की वृद्धि हो गई है, तो ओवरऑल तो वही नहीं हुआ, जो पहले खर्च होता था उसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ पॉजिटिव 15%। और एक में रेट बढ़ गया है और खपत कम हो रहा है। खपत कितना कम करें, तो रेट वाला जो है बढ़ने वाला हम x मान लेते हैं, और खपत कमने वाला जो कमी हो रही है उसको y मान लेते हैं। ओवरऑल जो आंसर आता था पहले वो उसमें निकालते थे, तो इसमें आंसर 15% दिया हुआ है। सिंपली इसी फॉर्मूला से हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया -8%, मतलब 8% की कमी। तो ये था आज का कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी आज के किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो या समझ में ना आए अच्छे से, तो आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं फिर से आपको उसको अच्छे से आकर ज़रूर डिस्क्राइब कर दूंगा। जल्द ही मिलते हैं परसेंटेज के अगले वीडियो के साथ, बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।